बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से, जहां पर हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी। 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण सूची हुई जारी। दारसन सहित हरिद्वार के सभी ब्लॉक में चस्पा की गई सूची। दारसन विकासखंड में इस बार महिलाओं के लिए अधिक सीट हुई आरक्षित। अनारक्षित सीटों की संख्या में भी किया गया इजाफा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी। 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण सूची हुई जारी। नारसन सहित हरिद्वार के सभी ब्लॉक में चस्पा की गई सूची। नारसन विकास खंड में इस बार महिलाओं के लिए अधिक सीट हुई आरक्षित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल सैनी से। राहुल, जिस तरह से हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी हो गई है, 2011 की जनगणना के आधार पर यह आरक्षण सूची जारी की गई है, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है पार्टियों की तरफ से? देखिए भगीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कल देर रात जो है हरिद्वार जनपद की त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण की जो है सूची जारी हो चुकी है, जिसको लेकर कई जो प्रत्याशी है उनके चेहरे पर खुशी देखने को जरूर मिली है। आपको साथ ही बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के लंबे कालखंड के टाइम पर यहाँ पर जो चुनाव होने थे वो चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब जैसे ही स्थिति सामान्य हुई है तो चुनाव कराने की जो है घोषणा की गई है और अब आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर सूची पहले भी जारी हो चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट जो है अपील की गई थी। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया गया था और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 2011 की गणना के अनुसार अब जो है सूची जारी कर दी गई है और जिसको लेकर काफी प्रत्याशियों के चेहरे पर जो है खुशी झलक रही है। साथ ही आपको भगीरथ बताना चाहूंगा कि इस बार जो है नारसन विकासखंड की अगर हम बात करें तो अधिकांश सीटें जो है ग्राम प्रधान पद के लिए वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित की गई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाओं का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। जी बिल्कुल। और इस बार जो सूची जारी की गई उसमें महिलाओं के लिए अधिक सीटें आरक्षित की गई हैं, तो वहीं अनारक्षित सीटों की भी संख्या इसमें बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2011 की गणना के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार जब यहाँ पर सर्वे किया गया था उसके उसके अनुसार ही अनारक्षित जो सीटें हैं उनकी भी जो है संख्या बढ़ाई गई। अगर हम पहले की बात करें, पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें 6 सीटें जो थी वो अनारक्षित थी और 6 ही महिलाओं की थी, लेकिन इस बार विशेषकर ध्यान जो है अनारक्षित सीट और जो महिलाओं की को भी राजनीति में भागीदारी देने के लिए जो है सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये काम किया गया है। जी बिल्कुल। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नारसन विकास खंड में इस बार महिलाओं के लिए अधिक सीट आरक्षित की गई है, तो अनारक्षित सीटों का भी आंकड़ा इस बार बढ़ा है। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी की गई है। 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण सूची जारी की गई है।